नमस्कार। अब मैं आपको गुरु ग्रह की महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। गुरु ग्रह यदि आपकी जन्मपत्री में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में है तो आपको गुरु ग्रह के कुछ शुभ परिणाम मिलेंगे। जो विवरण मैं आपको अब देने वाला हूं उसे आप जरूर देखें। यदि गुरु अन्य किसी राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे विवरण दे रहा हूं। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। गुरु में गुरु ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 1 मास 18 दिन होती है। इस अंतर्दशा के परिणाम समझने के लिए आप पहले गुरु ग्रह के सामान्य कारकत्वों के बारे में जान लें। यह ग्रह पितामह, पति, पुत्र, ब्राह्मण, शिक्षक, कर्तव्य, जोड़ा हुआ धन, प्रताप, कीर्ति, तर्क, ज्योतिष, पेट की बीमारी, गुरुजन, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, व्यापारी, स्वास्थ्य, सुंदर मकान, राज्य की ओर से सम्मान, देवता, तप, दान, धर्म, परोपकार, पीला रंग, मित्र, वृद्ध, मंत्र, तीर्थ स्थान, स्वर्गलोक, विशेष ज्ञान, काव्य, सात्विकता, शुभ कार्य, पुखराज, वेद, चमक, भगवान शिव की पूजा, धर्म में निष्ठा, चारों ओर से सुसज्जित गाड़ी में यात्रा आदि का कारक है। यह ग्रह वृद्धि का प्रतीक है। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह के शुभ होने से व्यक्ति मोटा, ताकतवर, बुद्धिमान, ईमानदार, भाग्यवान तथा उत्तम संतान वाला होता है। उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः जज, वकील, अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, शिक्षक, संपादक, बीमा कंपनी में कार्यरत, सफल व्यापारी, समाज सुधारक अथवा धर्म प्रचारक होता है। वह दान दक्षिणा करने में अग्रणी तथा उच्च कोटि की संतान से युक्त होता है। यदि जन्मपत्री में गुरु ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में है तो गुरु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में आपके ज्ञान तथा नए अनुभवों में काफी वृद्धि होगी। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में आप काफी रुचि लेंगे। बुद्धिमत्ता से आप अनेक योजनाएं बनाएंगे जिन्हें कार्यान्वित करके एक सफल व्यवसाय के रूप में आप उभर कर आएंगे। समाज के उच्च वर्ग के लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। सुंदर मकान, आभूषणों तथा वस्त्रों आदि की आपको प्राप्ति होगी। संतान की ओर से आपको काफी सुख मिलेगा। ज्योतिष, तंत्र तथा रहस्यमय विद्याओं के अध्ययन में आप काफी समय व्यतीत करेंगे। इनसे संबंधित व्यवसाय में भी आपको काफी लाभ मिलेगा। विदेशी संपर्क भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इस अवधि में आप अनेक बार विदेश यात्राएं करेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति तथा मान सम्मान की वृद्धि में काफी सहायक होंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ेंगी। आपको पदोन्नति मिलने के भी आसार हैं। आपकी सेवा शर्तों में सुधार होगा। अपने कार्य में आपकी निष्ठा व विश्वास बढ़ेगा। घर में समय समय पर मांगलिक कार्य होते रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने कोर्स की अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथों, वेदों तथा इसी तरह की अन्य सामग्री के अध्ययन में आपकी काफी रुचि रहेगी। परीक्षा तथा प्रतियोगिता आदि में आपको पर्याप्त सफलताएं मिलेंगी। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा। बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि करने के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए वे हैं: बृहस्पतिवार को पीले रंग का पुखराज सोने की अंगूठी में तर्जनी अंगुली में धारण करें। बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर में पीले रंग के पर्दे तथा चद्दरों आदि का प्रयोग अधिक करें। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव की। यदि बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है तो यह आपको अशुभ प्रभाव देगा। यह व्यक्ति को कमजोर स्वास्थ्य वाला, निर्बल, अशिक्षित, निर्धन, दुखी, बातूनी, चिंतित रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की ओर से दुखी,
जुए तथा सट्टे में धन हानि करने वाला, शिक्षक तथा गुरु द्वारा अपमानित, कृतघ्न, स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, पिता तथा अपनों से बड़ों का विरोधी, बुढ़ापे में दुखी, कर्जदार, श्वास तथा पेट के रोगों से परेशान रहने वाला बनाता है। इस अंतर्दशा के प्रभाव से आप अपना ज्ञान तथा व्यवसाय बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्नशील रहेंगे। आप उच्च विद्वानों तथा धार्मिक गुरुओं के संपर्क में आएंगे। इस अवधि में अपने व्यवसाय में प्रसार करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रसार के कारण आपके व्यवसाय में अव्यवस्था न हो जाए। आपको अधिक आर्थिक लाभ होने की आशा कम है। यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रगति के कुछ अवसर आपके सामने आएंगे, परंतु उनका पूर्ण लाभ उठा पाने में आप सफल नहीं होंगे। आपका व्यवहार कुछ रूखा होगा तथा उच्च अधिकारी और सहयोगियों से आपको पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहीं होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में मोटापा व वजन बढ़ सकता है, परंतु उसके अनुरूप शारीरिक शक्ति में वृद्धि नहीं होगी। आपके मित्रों व पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति व्यवहार सद्भावपूर्ण नहीं होगा। परिवार में विवाह अथवा प्रसन्नता के अन्य अवसरों का आप उपयुक्त लाभ नहीं उठा पाएंगे। पार्टनरशिप, दोस्ती या दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है। जीवन साथी का आप पर पूर्ण विश्वास नहीं रहेगा। पारिवारिक प्रसन्नता वर्धक सामग्री तथा महंगे उपकरणों आदि पर आप काफी व्यय करेंगे, परंतु उससे आपको सुख मिलने की संभावना कम है। बृहस्पति ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए वे हैं, बृहस्पति ग्रह के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं च गुरुवे नमः। बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का किसी धार्मिक स्थान में दान करें। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं पीला कपड़ा, सोना, शक्कर, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, नमक, पुखराज तथा पीले रंग के रत्न व उपरत्न, धार्मिक साहित्य तथा घी आदि। यह दान बृहस्पतिवार को संध्या के समय किसी ब्राह्मण या दीनहीन व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। दान सामर्थ्य और आदर सहित पूरी श्रद्धा के साथ देना चाहिए। एक और उपाय यह है कि किसी धार्मिक स्थल में लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं बृहस्पतिवार को न तो दान में लें और न ही बाजार से खरीदें। इस अवधि में आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रहण दोष निवारण कवच धारण करें। प्रायः गुरु ग्रह पर राहु, केतु व शनि का निराशाजनक प्रभाव शीघ्र होता है। इस कवच के प्रभाव से आपके मार्ग में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सकेंगे। शत्रु बाधा निवारण के लिए इस अवधि में आप बगला बीसा यंत्र अपनी जेब में रखें। अपनी जेब में आगे अथवा सामने की ओर रखने से यह सामान्य शत्रु भय निवारण के साथ साथ गुप्त रूप से वार करने वाले शत्रुओं, तंत्र बाधाओं व अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी सुरक्षा करता है। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।